हे दोस्तों, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी जिसको मैं कुछ सालों से देख रही थी एंड जो मैं नहीं करती हूँ बट मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बाकी भी क्यों कर रहे होते हैं। लाइक सबसे वियर्ड चीज़ होता है कि जैसे ही रिजल्ट आता है तो सब बोलते हैं वो 1 मार्क्स से रह गए एंड हम लाइक सभी 1 मार्क्स से रह रहे हैं। ओ माय गॉड, द बेस्ट। अगर आपको बोलना है ना तो इससे अच्छा बोलो कि हाँ हमारा ये वाला क्लियर हो गया, हम सेकेंड स्टेज पे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सब के सब बोल रहे हैं कि 1 मार्क्स से रह गए। यार एटलीस्ट बोलो 2 मार्क्स से रह गए, 3 मार्क्स से रह गए। पर नहीं, 2 3 4 से तो कोई नहीं रहता, सब 1 मार्क्स से ही रह रहे होते हैं। अच्छी बात है। लोग पूछते हैं, उनको परेशान करने की आदत होती है। लोगों को खुद की लाइफ से ज़्यादा दूसरों की लाइफ से मतलब होता है, इसलिए वो आपको ट्रिगर करते हैं, बार बार पूछते हैं कि ओह क्या रहा, आपका क्या हुआ, एक्सेट्रा, आपको परेशान करने के लिए, जिसमें आप ऑलरेडी परेशान है। बट आपका मैकेनिज्म ये है कि आप बोल रहे हो कि मैं 1 मार्क्स से रह गया। आपको क्यों उनको कुछ बताना है? ना बताओ। नो नीड टू से देम कि यार मैं झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं 1 मार्क्स से रह गया, या आपको उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो समझदार इंसान है वो समझता है कि क्या कितना कंपटीशन होता है, कितनी चीज़ें चल रही होती हैं, और एक इंसान मेहनत कर रहा होता है जिसका रिजल्ट उसे किसी भी टाइम मिल जाता है। ऑफ कोर्स लोगों को चैन नहीं मिलती, वो करेंगे परेशान, और आप परेशान होके वही सेम सब बोल रहे होते हैं। मैं तो भैया इतना इरिटेट हो जाती हूँ क्योंकि मेरे आसपास लगभग मैक्सिमम लोग यही बोल रहे होते हैं कि वो 1 मार्क्स से रह गए। एंड उसका एक मुझे बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि कोई मेरा रिजल्ट नहीं पूछता। जैसे ही रिजल्ट आ रहा होता है, सब अपने वो लेके आ जाते हैं, हम 1 मार्क्स से रह गए, हम 1 मार्क्स से रह गए, देखो इस कारण से हम 1 मार्क्स से रह गए, हमने गलत टिक कर दिया था, एग्ज़ाम एकदम से इसकी जगह वो वाला आंसर टिक हो गया था, सर्कल गलत लगा दिया था, या फिर मेनी रीज़न कि वो एक ही क्वेश्चन गलत हो गया, अगर वो सही हो जाता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। फैक्ट ये है कि जो प्रिपरेशन लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ऐसे एग्ज़ाम्स आप कर रहे हो ना, एक तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। आप इंटरव्यू में भी 1 मार्क्स से रह रहे हो ना, तो भी इट डजंट इम्पेक्ट योर लाइफ, बिकॉज ऐसा नहीं होगा कि अगर वो 1 मार्क्स आपको मिल जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, और अपने आप लोगों को पता चल ही जाता है कि इस पर्सन का सिलेक्शन हो गया है, ये इस पोस्ट पे जा रहा है, एक्सेट्रा, बात ख़त्म हो जाती है। पर अगर इंटरव्यू में भी 1 मार्क्स से रह रहे हो ना, तो आप प्री में 1 मार्क्स से रह रहे हो, मेंस में 1 मार्क्स से रह रहे हो, इंटरव्यू में 1 मार्क्स से रह रहे हो, उससे आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपको दूसरों को क्लियर करने की इतनी ज़रूरत कि उसके लिए आप इतना माइंड लगा रहे हो उस चीज़ में, जो कि मोस्टली लोग फालतू की चीज़ों में माइंड लगाते हैं। तो ये एक और मुझे लगती है, बट दैट इरिटेट मी आ लॉट। मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ हर वक्त, जैसे रिजल्ट आएगा। और सबसे फ़ायदा मैंने बोला ना कि उसका ये होता है, कोई भी मेरे पास आ रहा है, दैट पर्सन इज लाइक वो अपनी हिस्ट्री के साथ आ रहा है, उसकी स्टोरी के साथ आ रहा है, उसकी चीज़ों के साथ आ रहा है कि देखो ये रीज़न हुआ था, मैं 1 मार्क्स से रह गया। और वो पूछते नहीं है मुझसे कि आपका क्या रहा, राइट। और मेरा खुद का भी लाइक मेरा भी नहीं हुआ है, बट मुझे कोई झूठ बोलने की या कोई सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सामने वाला उसकी सफाई देने में इतना लगा हुआ होता है। तो दैट इज़ गुड थिंग फॉर मी। मतलब मेरे को, मेरे लिए अच्छा लगता है कि हाँ चलो, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, और मुझे कोई जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर पूछता भी है तो ऑनेस्ट चीज़ें होनी चाहिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को क्लियर करने की। जिस दिन जॉब लगती है, जिस दिन आपका सिलेक्शन होता है, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप इतना उलझ रहे हो चीज़ों में दूसरों को क्लियर करने में, तो आप दूसरों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या खुद के लिए कर रहे हो? ऑफकोर्स आप खुद के लिए कर रहे हो कि आप अपने, अगर आप कर रहे हो तो मेरे जैसे इंसान तो खुद के लिए कर रहे हैं कि जिस दिन वो कहीं भी सिलेक्ट हो जाते हैं या जहाँ पे भी कर रहे हैं, वो उनके लिए, खुद के लिए कर रहे हैं कि वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या वो अपने आप को किसी जगह पे देखना चाहते हैं, या कुछ उस जगह से रिलेटेड उनके एम्बिशन और एम होते हैं जिसको वो
करना चाहते हैं कि इस पोस्ट के ज़रिए मैं ये कर सकता हूँ, या इससे मेरे ये टारगेट हैं और मैं अपने फ्यूचर में ये करूँगा एक्सेट्रा। तो वो सब इंसान मेरे जैसे अपने लिए कर रहे होते हैं। तो जब आप अपने लिए कर रहे हो तो आपको दूसरों को आंसर देने में अपनी एनर्जी, अपना दिमाग इतना इन्वेस्ट करने में परेशान होना नहीं चाहिए। एंड दैट इज़ आई मोस्टली डिस्कनेक्ट फ्रॉम द पीपल जिनकी ये स्टोरी सुनने में मैं परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि वो ये स्टोरी हर किसी को सुना रहे होते हैं, सिर्फ मुझे छोड़ के। मतलब मुझे भी सुना रहे होते हैं, पर सिर्फ मुझे सुना रहे होते हैं तो मैं समझ जाती कि कहीं ना कहीं इंसान ट्रबल में है, सुन लेते हैं, अच्छा है। बट जब वो हर जगह यही स्टोरी सुना रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो लोगों, पीपल प्लेजर जो वर्ड होता है उसमें हैं। और ठीक है, सबका अपना अपना वे है लाइफ के तरफ। बट यार 2 मार्क्स से भी रह जाओ तो बेटर है। 1 मार्क्स आई एम लाइक भाई। एंड उससे इंटरेस्टिंग ये होता है कि 4 लोग और उसी बात को लेके आपके सामने बोल रहे होते हैं, वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि किसी ने बोला वो 1 मार्क्स से रह गया, फिर वो मेरे पास आके बोल रहे होते हैं दैट पर्सन वो 1 मार्क्स से रह गया। आई एम लाइक अच्छा वो 1 मार्क्स से रह गया, वो रह गया, आप मुझे क्यों बता रहे हो, मतलब क्या ज़रूरत है आपको मेरे सामने बोलने की। तो बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है लाइफ में, जो मेरे को समझ नहीं आती कि हो क्यों हो रही होती है। मतलब समझ आ रही होती है, बट मेरे को लगता है ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, बट लोग कर रहे होते हैं तो कर रहे होते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है, दैट इज़ द इंटरटेनिंग पार्ट। जब रिजल्ट आ रहा होता है, खुद की चाहे बैंड बजी हुई होती है, खुद के लिए दुख होता है, पर कुछ फनी पार्ट मिल जाता है लाइफ में। बट मत करो। मेरी तरफ से अगर कोई मेरा ओपिनियन या सजेशन मांगे तो आपको ज़रूरत नहीं है किसी को भी कुछ क्लियर करने की, और इतना माइंड लगाने की 4 लोगों को जाकर बताने की कि आप 1 मार्क्स से रहेगा। आपको प्लेजर, अगर आप खुशी मिल रही है, शायद आपको पीपल प्लेजर आप हो, आपको खुशी मिल रही है तो इट्स ओके, योर लाइफ योर डिसीजन। बट जो मेरा अनुभव है इस चीज़ को लेके मैंने एक्सप्रेस कर दिया, और थोड़ा आपको आइडिया भी दे दिया कि सामने वाला समझ जाता है, तो ट्राई समथिंग न्यू।